पकड़ रहा है। बीजेपी की नेता पंकजा मुंडे ने कहा कि उनकी पार्टी ओबीसी आरक्षण की मांग को रखने के लिए 26 जून को चक्का जाम करेगी। आपको बता दें, बीजेपी कई बार कह चुकी है कि महाराष्ट्र सरकार को ओबीसी राजनीतिक आरक्षण मामले का समयबद्ध तरीके से समुचित समाधान करने के लिए एक उप समिति का गठन करना चाहिए और इस वर्ग के लोगों को न्याय दिलाना चाहिए। आज ये आंदोलन जिस वजह से छेड़ा गया है, ये सरकार की नाकर्तेपना की वजह से छेड़ा गया है। ओबीसी मोर्चा आंदोलन हो, ओबीसी मोर्चा हो या मराठा आरक्षण हो, ओबीसी आरक्षण हो या कोविड में जो नागरिकों पे जो समस्या बीती है, उसके लिए आज हम ये सरकार ना करती रही है। मैं ये बोलूंगी कि कांच के बंगले में रह के सरकार चलाना मुश्किल नहीं तो नामुमकिन है। मैं तो बोलूंगी साहब, आप रास्ते पे आइए, देखिए जनता का हाल क्या है, जनता किस हाल में है। आज ओबीसी आरक्षण का सवाल है, मराठा आरक्षण का सवाल है। आप कौन सा भी एक भी काम आप ठीक तरह से ढंग से नहीं कर रहे, आपको सरकार चलाने का कोई भी अधिकार नहीं है। ओबीसी आरक्षण की मांग को लेकर आज पूरे राज्य भर में भारतीय जनता पार्टी की तरफ से आंदोलन किया जा रहा है, रास्ता रोको आंदोलन किया जा रहा है। और ये तस्वीरें आप देख रहे हैं महाराष्ट्र के संभाजी नगर की तस्वीरें, संभाजी नगर के आकाशवाणी चौक पे आप देख सकते हैं बड़ी संख्या में यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता है, महिला कार्यकर्ता है, हाथों में उनके आप बैनर देख रहे हैं। उनकी मांग है, आरक्षण को लेकर मांग है और ये आंदोलन की तस्वीरें आज पूरे राज्य के हर जगह पे आपको देखने को मिल रही है। आप देख सकते हैं कि आपको इधर नजर देखेंगे तो पुलिस प्रशासन भी आप भारी बल तैनात किया हुआ है। आपको जहां तक देखेंगे बड़ी संख्या में पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी से लेके पुलिस के जो जवान है वो यहाँ पे तैनात है और साथ ही साथ जो कार्यकर्ता है वो कार्यकर्ता और उग्र होते दिखाई दे रहे हैं। हालांकि ये शुरुआती दौर है। देखने वाली बात यह है कि आज दिन भर में इस तरह से जो राज्य की तस्वीर आएगी उससे समय आएगा कि आखिर ये ओबीसी आरक्षण को लेकर आज ये आंदोलन कहां तक पहुंचता है। संभाजी नगर से बीएम राठौर की रिपोर्ट। हमारे साथ महाराष्ट्र से ब्यूरो चीफ राजेश शिंदे भी जुड़े हैं और संभाजी नगर से हमारे साथ हमारे सहयोगी बाबूलाल राठौर भी जुड़े हैं। आपको दिखाएंगे और उनके पास चलकर पूछते हैं कि क्या इस वक्त ओबीसी आरक्षण को लेकर महाराष्ट्र में जो राजनीति गरमाई है, जमीन पर क्या कुछ नजर आ रहा है। राजेश, मैं आपके पास आऊंगा। ओबीसी आरक्षण की मांग लगातार तूल पकड़ती जा रही है और पंकजा मुंडे ने अल्टीमेटम भी दिया था, आंदोलन करने की चेतावनी भी दी थी। क्या कुछ नजर आ रहा है आज? शुभम, महाराष्ट्र में ओबीसी आरक्षण को लेकर जो है राजनीति अपनी चरम सीमा पे है, गर्मा गई है काफी। भाजपा ने तो विपक्षी भाजपा ने हल्ला बोल कर दिया है क्योंकि आज पूरे राज्य भर में 1000 जगहों पर जो है ये जेल भरो के बड़े एक आंदोलन का ऐलान हो चुका था और वो ऐलान जो है अब जो है प्रत्यक्ष रूप में हम दिखाई दे रहे हैं। हमें महाराष्ट्र के तमाम जगह पर जो है भाजपा के कार्यकर्ताओं ने चक्का जाम आंदोलन शुरू किया है और साथ ही जेल भरो जो है वो भी जारी है। मैं इस वक्त मौजूद हूँ मुंबई के मध्य मुंबई में। मेरे पीछे आप देख सकते हैं कि नाकाबंदी जो है लगाई जा चुकी है मुंबई पुलिस द्वारा। साथ ही पुलिस की एक वैन आपको दिखाई देती होगी। हालांकि कुछ ही देर में जो है यहाँ पर भी भाजपा के कार्यकर्ता उनका प्रदर्शन करेंगे। चक्का जाम का आंदोलन की उनकी जगह जगह पर योजना है, आंदोलन की उनकी भूमिका है। और जो मांग को लेकर जो है पिछले कई दिनों से भाजपा जो है आक्रामक दिखाई दी थी। उन्होंने कहा था कि इसमें जो है पूरी तरीके से राज्य सरकार की लापरवाही के चलते, राज्य सरकार की विफलता के चलते ओबीसी आरक्षण। राजेश, मैं वापस आऊंगा आपके पास। हमारे साथ संभाजी नगर से बाबूलाल लगातार जुड़े। बाबूलाल, मैं आपके पास आऊंगा। मैं देख पा रहा हूं नजारा इस वक्त आंदोलनकारी जो वहां पर हैं वो लगातार नारेबाजी भी कर रहे हैं। बिल्कुल, देखिए ओबीसी मांग को लेकर भाजपा का आंदोलन इस वक्त ये जो तस्वीरें संभाजी नगर की अमर ब्रिज चौक की सुबह आप देख सकते हैं कि लगभग 1 घंटे का समय हो चुका है। सड़क दोनों तरफ से पूरी तरह से बंद कर दी है। हालांकि कई कार्यकर्ताओं को पुलिस वैन में बिठाया गया जो हिरासत में लेने के लिए पुलिस की गाड़ियां लगी है। और आप ये तस्वीरें जरा दिखाना चाहूंगा आपको जी ऊपर करके। मैं अपने सहयोगी से कहूंगा कि फुल स्क्रीन पर ये तस्वीरें दिखाएं। पूरी सड़क पूरी तरह से जाम है, दोनों साइड से जाम है। इधर की जो सड़क है इधर भी जाम है। तो कुल मिला के आंदोलन जो है आकर्षित होते हुए दिखाई दे रहा है। हालांकि ये जो तस्वीरें ये सिर्फ संभाजी नगर से ही नहीं, आज पूरे महाराष्ट्र से इस तरह की जो है तस्वीरें आपको देखने को मिलेगी। बाबूलाल, मैं चाहूंगा आप बात करिए, आंदोलनकारियों से बात करिए और पूछिए क्या चाहते हैं वो। जी बिल्कुल बिल्कुल, मैं आंदोलनकारी से बात करने की कोशिश करूंगा। सर, मैं आपसे जानना चाहूंगा इस आंदोलन के लेके किस तरह का ये आंदोलन आगे बढ़ेगा। ये जो आरक्षण है ये ओबीसी के लिए, ये समर्थन के लिए
सामान्य जनता रोड पे आ रही है। आपसे बात करना चाहूंगा दीदी, क्या आंदोलन में महिलाएं ज्यादा संख्या में क्या मांगे? हिंदी में जरा। हाँ हाँ। आरक्षण रद्द झालेले आम्ही ये जो आरक्षण रद्द हुआ है ये हमें मिलना ही चाहिए, ये हमारा हक है, हमारा हक छीना नहीं जा सकता। ओबीसी का आरक्षण किसी भी प्रकार से नहीं बंद किया जा सकता। और ये जो राजकीय आरक्षण हमारा ओबीसी का बंद किया है, जिसकी वजह से हमारे को प्रतिनिधित्व मिलना बंद हो जाएगा। आज एबीसी के ओबीसी को बोलने के लिए सब मेरे भाई और बहन जितने भी उधर के आए हैं, इसका हक सरकार के जाहिर कर सकते हैं। ग्रुप में निश्चित चल रहे हैं और हिंदी चलिए मैं वापस आता हूं बाबूलाल जी, मैं वापस आता हूं आपके साथ। राजेश हमारे साथ लगातार जुड़े हो। राजेश, जैसा कि मैं तस्वीरें इस वक्त देख पा रहा हूं, संभाजी नगर में भारी भीड़ नजर आ रही है, रोड पर लोग नजर आ रहे हैं, नारेबाजी कर रहे हैं सरकार के खिलाफ, राज्य सरकार के खिलाफ, और कह रहे हैं, और आपको बताऊं इससे पहले खुद देवेंद्र फडणवीस जो कि पूर्व मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने भी कहा था कि अगर पार्टी को कहीं भी हमारी जरूरत है तो हम इसके लिए भी तैयार थे, हमसे आकर बात करें। क्यों इस आंदोलन के लिए उनको प्रतिबद्ध किया जा रहा है, क्यों जो है आरक्षण के लिए बीच में रोड़ा बन रहे हैं वो? बिल्कुल शिवम, जैसे कि अभी कल परसों की ही एक महाराष्ट्र के भाजपा की कार्यकारिणी की बहुत ही अहम बैठक हुई थी। उस बैठक के दौरान भी विपक्षी नेता देवेंद्र फडणवीस जो कि पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके महाराष्ट्र के, उन्होंने जो है खुले तौर से जो है राज्य सरकार को आह्वान किया था कि भाजपा इस पूरे मुद्दे को लेकर बात करने को तैयार है, लेकिन महाराष्ट्र सरकार की तरफ से ही किसी भी तरह की सकारात्मकता जो है वो नजर नहीं रही है, ना ही राजनीतिक प्लेटफॉर्म पे, ना ही न्यायालयीन प्लेटफॉर्म पे। क्योंकि मैं बता दूं कि सुप्रीम कोर्ट में जब इस ओबीसी राजनीतिक आरक्षण को खारिज किया गया था, तो उस समय भी जो था विपक्षी ने आरोप लगाया था कि इस राज्य सरकार की लापरवाही के चलते ही जो है सुप्रीम कोर्ट में ये ओबीसी आरक्षण जो है यह खोना पड़ा है। तो राज्य सरकार जो है कहीं ना कहीं ओबीसी समाज को लेके, समुदाय को लेके राजनीति कर रही है, ऐसा भी जो है आरोप जो है विपक्षी द्वारा लगाया जा रहा है। साथ ही जो ओबीसी समुदाय है वो भी काफी आक्रोश में, हम देख रहे हैं किस तरह से आज पूरे महाराष्ट्र भर में 1000 जगहों पर जो है भाजपा के कार्यकर्ता और ओबीसी समुदाय यह मिलकर जो है ये अपना आक्रोश जो है जता रहे हैं सरकार को, और राज्य सरकार को इस बात का एक एहसास करा रहे हैं कि आपको जल्द से जल्द जो है अब कदम उठाने पड़ेंगे। इसके ही मैं और एक अहम मुद्दे पर आपको ध्यान बटाना चाहूंगा शुभम की, आने वाले समय में महाराष्ट्र में 5 जिलों में जो है जिला परिषद की और पंचायत समिति के उपचुनाव होने जाने वाले हैं, और उसको लेकर भी जो है भाजपा जो है काफी स्पष्ट भूमिका में है कि आप जो है पहले ओबीसी आरक्षण का जो पैच है उसे छुड़ाइए, क्योंकि इस तरह से जो है चुनाव करना ये एक अन्यायकारक हो जाएगा इस समुदाय के ऊपर। और उसको लेकर उन्होंने जो है हाल ही में कल ही जो है उन्होंने चुनाव आयोग से भी मुलाकात की। भाजपा के ओबीसी नेता चंद्रशेखर बावनकुले जो कि एक पूर्व मंत्री भी है, उन्होंने जो है अपने शिष्टमंडल के साथ में चुनाव आयोग को एक बैठक की और उसमें उन्होंने निवेदन भी दिया है, और राज्य सरकार को भी उन्होंने साथ ही गुहार लगाई है कि आप जो है इस मामले में न्यायालयीन प्रक्रिया, इसका रिव्यू पिटीशन जो है अपील है, जो भी जरूरत की कदम उठाने हैं उसे उठाना जरूरी है। और साथ ही जो काफी पुरानी मांग है भाजपा की और इस ओबीसी समुदाय की कि एक पिछड़े वर्ग का आयोग का गठन होना ये काफी अनिवार्य है, इसको किसी भी तरीके का पर्याय नहीं है, क्योंकि जब तक ये आयोग का गठन नहीं होता है तब तक इस समुदाय का जो एक डेटा है वो मिलना नामुमकिन है। और कोर्ट में भी यही बात को लेकर जो है पेच हमेशा से पिछले कई सालों से देखा जा रहा है कि पिछड़े वर्ग का एक आयोग का गठन होना बहुत जरूरी है, और उसी के मद्देनजर जो है फिर किस तरह से इस ओबीसी समुदाय का गणना होगी और किस तरह से डेटा जो है वो बनेगा, और उस प्लानिंग के तहत जो है फिर आगे जो राजनीतिक ओबीसी आरक्षण है उसे दे पाना
जो है सुलभता से ये पॉसिबल हो सकता है, यह एक विशेषज्ञों का भी मानना है। और साथ ही अब देखना जरूरी होगा कि आज के इतने बड़े आंदोलन के बाद तो राज्य सरकार की आंखें खुलती है क्या। शुभम। बिल्कुल, मैं वापस आऊंगा आपके पास राजेश। हमारे साथ हमारे सहयोगी संभाजी नगर से बाबूलाल लगातार जुड़े हैं। बाबूलाल, आपके पास आऊंगा। जैसा कि एक आयोग गठन की भी मांग लगातार करी जा रही है और भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से ग्राउंड पर है और सीधे सरकार को घेरने की कोशिश लगातार जारी है और ये कोई ऐसा वैसा मुद्दा नहीं है, जायज मुद्दा है और इसकी मांग लगातार उठती भी आई है। और ऐसे में अब महाविकास अघाड़ी की अगर हम बात करें, जिसको भारतीय जनता पार्टी के लोग महाविनाश अघाड़ी भी कहते हैं महाराष्ट्र के परिप्रेक्ष्य में, तो क्या उसको अब यहां पर घेर लिया गया है और आने वाले वक्त में इनके बीच में और भी ज्यादा टूट नजर आएगी? देखिए सुबह बिल्कुल संभाजी नगर की तस्वीरें देख के साफ समझा जा सकता है कि महाविकास सरकार जो है उसे घेरने की पूरी तैयारी भारतीय जनता पार्टी ने आज कर ली है। और ये आप कार्यकर्ता जरा उनसे बात करते हैं, क्या कहेंगे सर हिंदी में? हाँ, आज पूरे महाराष्ट्र में ये आघाड़ी सरकार एक निष्काम सरकार है। ये सरकार ने मराठा समाज के आरक्षण में भी ऐसी दगाबाजी की और ओबीसी समाज के आरक्षण में ऐसी दगाबाजी करके सुप्रीम कोर्ट में रद्द हुआ। मराठा समाज का आरक्षण भी सुप्रीम कोर्ट में रद्द हुआ। ये इनकी नेत में फॉल्ट है, ये मुख्यमंत्री के नेत में फॉल्ट है, ये महाराष्ट्र के। तो देख सकते हैं पुलिस के अधिकारी यहाँ पहुंच सकते हैं और कार्यकर्ता को हिरासत में यहाँ पे लिया जा रहा है। डिस्प्यूट मछली है महाराष्ट्र सरकार में, जितने भ्रष्ट मंत्री है इनको इनके नेत में फॉल्ट है। इनको मराठा समाज को आरक्षण देने की इच्छा नहीं है और ओबीसी समाज को भी आरक्षण देने की इच्छा नहीं है। सरकार को कि भाजपा कार्यकर्ता अभी बहुत बड़े रणांगण में उठ रहा है। और तो बिल्कुल सुबह देख सकते हैं इस समय ट्रैफिक की समस्या। मैं चाहूंगा ये तस्वीरें आप दिखाइए, ये तस्वीरें बाबूलाल, ये तस्वीरें आप दिखाइए दर्शकों को, ये दर्शकों को तस्वीरें दिखाइए जिस तरीके से यहाँ पर पुलिस कर्मियों के द्वारा। जी, ये तस्वीरें दिखाइए आप। ये देख सकते हैं आप, पुलिस धक्के दे रही है। देखिए महाविकास अघाड़ी सरकार की पुलिस मीडिया के साथ बदसलूकी करते हुए, पुलिस के अधिकारी मीडिया के साथ बदसलूकी कर रहे हैं। सुदर्शन न्यूज के कैमरे पे धक्का दे रहे हैं, मीडिया को यहाँ पे धक्का मुक्की की जा रही है। कहीं ना कहीं आप देख सकते हैं कि कितनी गुंडागर्दी महाविकास अघाड़ी सरकार में यहाँ पे दिखाई दे रही है। मैं चाहूंगा बाबूलाल आप कैमरा उधर ही करिए, कैमरा उधर दिखाइए दर्शकों को किस तरीके से। ये देख सकते हैं आप, कार्यकर्ताओं को बातचीत नहीं कर देना जानती। सुदर्शन न्यूज के कैमरे पे धक्का मुक्की पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों ने की, कर्मचारियों ने भी नहीं की है। कैमरा हटाने की कोशिश की, हालांकि हम हटा रहे थे, हम पहले से ही साइड में खड़े थे, हम बीच सड़क से पहले से ही दूर हो गए थे क्योंकि हमारे डिपार्टमेंट ने हमें पहले बता दिया था सड़क पे ज्यादा भीड़ है, आप साइड पे जाके कार्यकर्ताओं से बात करिए। हम साइड पे बात कर रहे थे, उस दौरान भी पुलिस के अधिकारी, उनको मालूम है कि लाइव टेलीकास्ट चल रहा है, कैमरे को धक्का दे रहे, खींच रहे थे। बाबूलाल पूरा देश आपको देख रहा है, आपकी तस्वीरें इस वक्त सारे लोग देख पा रहे हैं, सुन रहे हैं। महाविकास अघाड़ी की सरकार की पुलिस कर रही है, आप देख सकते हैं क्या हालात है महाराष्ट्र के। जी, आपके साथ जो लोग हैं मैं चाहूंगा उनसे बात करें आप, जो इस तरीके से महाराष्ट्र की जनता के साथ जो सलूक किया जा रहा है पूरा देश देख रहा है। एक्सक्लूसिव तस्वीरें। ओबीसी मोर्चा का भारतीय जनता पार्टी की ओर से बहुत बड़ा आंदोलन, लाखों हजारों लोगों में यहाँ पे रोड चक्का जाम किया है। और ये सरकार जब से ठाकरे सरकार ये महाराष्ट्र में आई है, जब से हर एक अलग अलग कारनामे महाराष्ट्र में चल रहे हैं। पहले तो मराठा समाज का आरक्षण रद्द हुआ, बाद में ओबीसी समाज का आरक्षण रद्द हुआ, उसके बाद में कोरोना के पीरियड में फर्स्ट लॉकडाउन, सेकंड लॉकडाउन, थर्ड लॉकडाउन, ऐसा करते करते आम जनता को ये सरकार बर्बाद करने के चक्कर में है और अपनी मनमानी चला रहे हैं। उनके सरकार की वजह से पुलिस की दादागिरी चल रही है। भाजपा के लोग आज रोड पे उतरे हैं, गरीब को न्याय मिलना चाहिए, उनका हक मिलना चाहिए। इसके लिए आज पूरे महाराष्ट्र में, पूरे भारत भर आज चक्का जाम आंदोलन छेड़े जा रहा है भारतीय जनता पार्टी की ओर से। मैं बात कर रहा हूँ भारतीय जनता पार्टी का। बिल्कुल सुनील चौहान यादव। बिल्कुल, तो शुभम आप देख सकते हैं कार्यकर्ता कितने आक्रोशित है। वहीं पुलिस की अगर देख सकते हैं तो पुलिस किस तरह की रवैया कर रही है, तस्वीरें देख सकते हैं आप। कहीं ना कहीं महाविकास अघाड़ी सरकार के राज में कितनी बड़ी गुंडागर्दी चल रही है, अपनी आवाज नहीं उठा सकते कोई भी इस सरकार के चलते। आप क्या कहेंगे ये सब देख रहे गुंडागर्दी? ऐसा मैं बोलना चाहता
ये सब तो आप देख सकते हैं यहाँ पे लोगों की रोने की तस्वीरें आ रही है। बिल्कुल लोग भावुक नजर आ रहे हैं, जैसा कि तस्वीरों में हम इस वक्त देख पा रहे हैं। संभाजी नगर और पूरे महाराष्ट्र में इस वक्त जो तस्वीरें हैं वो वाकई में भावुक करने वाली हैं, क्योंकि रोड पर कार्यकर्ता नजर आ रहे हैं, ओबीसी आरक्षण की मांग करने वाले लोग नजर आ रहे हैं और उस पर पुलिस लाठियां बरसा रही है, उनको रोकने की कोशिश कर रही है। और महाविकास आघाड़ी की जो ये सरकार है वो कहीं ना कहीं इनको रोकने की कोशिश कर रही है। जी बाबूलाल, मैं एक बार फिर से आपके पास आऊंगा। जैसा कि मैं देख पा रहा हूं लगातार पुलिस जो है वो रोकने की कोशिश कर रही है, और उस वक्त ये पुलिस कहां जाती है जब जुलूस निकाला जाता है वहां पर तमाम उन जिहादियों के द्वारा, इम्तियाज जलील के गुर्गों के द्वारा, तब ये पुलिस नदारद वहां पर नजर आती है। लॉकडाउन के दौरान तमाम चीजें खुली रहती हैं, लेकिन सीधे तौर पर हिंदुओं के मंदिरों को निशाना बनाया जाता है। जब भगवान राम के भक्त समर्पण निधि अभियान के लिए निकलते हैं तब उनको निशाना बनाया जाता है। तो सीधे तौर पर एक बात जो यहां से निकलकर सामने आती वो यही है कि इनके टारगेट पर हिंदू रहते हैं, और अगर कोई अपने हित की मांग करने वाला व्यक्ति है तो उनको भी अपने निशाने पर लेते हैं। बिल्कुल बिल्कुल साफ तौर पे हमने पिछली बार कई बार देखा, इम्तियाज जलील जो कि सांसद है, उनके कार्य सभा होती है, उनके बड़े बड़े आंदोलन होते हैं, बड़ी संख्या में गुंडागर्दी होती है। अगर ओवैसी आ गए तो पूरे सड़क जाम हो जाते, पूरे 4-5 घंटे वहाँ पुलिस की इस तरह से बिल्कुल भी दादागिरी नहीं दिखाई देती है। लेकिन अभी यहाँ देख सकते हैं आप, सुदर्शन पे यहाँ के भाजपा के कार्यकर्ताओं को बातचीत भी नहीं किया जा रहा था, उनको खींच के लेके जा रहे हैं पुलिस वाले। हालांकि सुदर्शन न्यूज डरता नहीं है, किसी भी कीमत में मैदान छोड़ के भागता नहीं, हम यहीं खड़े हैं, हम कोशिश कर रहे हैं और कार्यकर्ताओं से बात करने की। लेकिन हमारे पास में इतने पुलिस के जवान है, जैसे कि हम बहुत बड़े गुंडे हैं, और ओवैसी के गुंडों के सामने इनके कुछ भी नहीं दिखती है। तो कहीं न कहीं महाविकास आघाड़ी सरकार का दबाव है प्रशासन के ऊपर, किसी भी कीमत में भारतीय जनता पार्टी का ये आंदोलन नहीं होना देना चाहिए। लेकिन आंदोलन हो रहा है, और ये तस्वीरें बिल्कुल। राजेश मैं आपके पास आऊंगा। जैसा कि हम देख पा रहे थे इस वक्त संभाजी नगर की तो तस्वीरें बेहद भयावह हैं। महाराष्ट्र के बाकी हिस्सों की बात करें तो क्या कुछ इस वक्त स्थितियां हैं? बिल्कुल, महाराष्ट्र में जगह जगहों पर तकरीबन 1000 जगहों पर जो है भाजपा ने आंदोलन छेड़ा है। कुछ ही देर में जो है अलग अलग जगहों पर चक्का जाम जो है शुरू हो जाएगा। मैं इस वक्त मध्य मुंबई की एक जगह पर हूं, लेकिन अब तक यहाँ पर कार्यकर्ता धीरे धीरे जमना शुरू हो चुके हैं। मेरे पीछे आप देख सकते हैं कि पुलिस ने नाकाबंदी लगा दी है, पीछे पुलिस की वैन आप मेरे पीछे देख सकते हैं। लेकिन जो अभी दृश्य पूरा महाराष्ट्र ही नहीं बल्कि पूरा देश देख रहा था कि हमारे जो प्रतिनिधि है संभाजी नगर के, उनके साथ किस तरह से बदसलूकी की गई है पुलिस द्वारा के, कि मीडिया का काम है जो आंदोलन चल रहे या जो भी समाज में घट रहा उसे दिखाना, तो उनके कैमरे को इस तरह से धक्का देना, उनके साथ में जो इसका हाथ लगा के इस तरह से बर्ताव करना एक काफी निंदनीय है, काफी आक्रोशजनक है। पूरी मीडिया की तरफ से इसकी आलोचना जो है वो की जाएगी। और जिस तरह से हम देख रहे हैं कि पुलिस जो है हमेशा से ही मीडिया को टारगेट बनाती आई है, क्योंकि मीडिया जो है अपना काम करता है और उनकी आवाज कहीं ना कहीं दबाने का जो काम है ये महाराष्ट्र सरकार की महाविकास आघाड़ी के पास से किया जाता है। ऐसे कई सारे आरोप और कई सारे उदाहरण जो है सामने आए थे। मैं आपको एक मुंबई का ही ताजा उदाहरण याद दिला दूं शुभम आपको कि 2 दिन पहले ही मुंबई के शिवसेना भवन के सामने भाजपा कार्यकर्ताओं ने भी इस तरह से प्रदर्शन करने की कोशिश की थी, आंदोलन की कोशिश की थी। उस समय भी जो था, उस समय में पुलिस के साथ ही शिवसेना के कुछ कार्यकर्ताओं ने भी जो है, नेताओं ने भी जो है भाजपा के कार्यकर्ताओं के साथ हाथापाई की थी, उनके आंदोलन को जो है कुचलने की कोशिश की थी। काफी उस आंदोलन की वजह से जो है शिवसेना जो सत्ताधारी पार्टी है और पुलिस की कड़ी आलोचना जो थी मुंबई में की गई थी, और कहीं ना कहीं उसी का जो है फिर से जो है एक रिपीट टेलीकास्ट जो है आज के आंदोलन में भी हमें देखने को मिल सकता है। क्योंकि जिस तरह से संभाजी नगर में इस वक्त जो ये घटा है, जिस तरह से पुलिस द्वारा बदसलूकी की गई है, तो हम देखेंगे अभी आगे की किस तरह से आज दिन भर में ये आंदोलन जब भी शुरू रहेंगे उस समय जो है पुलिस किस तरह से बर्ताव करती है आंदोलनकारियों के साथ भी और मीडिया के साथ भी। शिवम,
बिल्कुल आंदोलनकारियों को रोकने के लिए पुलिस पूरी तरीके से तत्पर नजर आ रही है, लेकिन यहां पर प्रश्न खड़ा होता है वहां की सरकार पर। महाविकास आघाड़ी की जो सरकार है उस पर यहां पर प्रश्न चिन्ह लग रहा है। ओबीसी आरक्षण की बात लगातार जारी है और महाराष्ट्र के अलग अलग हिस्सों से हम तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं कि कैसे लोग सड़कों पर उतर रहे हैं, अपने हक की लड़ाई लड़ रहे हैं, अपने हक की मांग कर रहे हैं और उनको रोकने के लिए जो महाराष्ट्र पुलिस है वो लगातार उनको रोकने की कोशिश कर रही है। और महाराष्ट्र पुलिस जो कि विश्व की जाने मानी पुलिस में गिनी जाती थी, जिनकी गिनती होती थी, लेकिन पिछले 2 वर्षों से 3 वर्षों से हम देखें जब से शिवसेना नेतृत्व कर रही है वहां के शासन का, उसके बाद से उनकी अस्मिता पर, पुलिस पर प्रश्न चिन्ह लगातार खड़ा होता जा रहा है। संभाजीनगर से हमारे सहयोगी लगातार बाबूलाल जुड़े हैं। बाबूलाल, मैं आपके पास आऊंगा। अंतिम प्रश्न मेरा आपसे यह है कि जिस तरीके से इस वक्त हालात नजर आ रहे हैं कि आने वाले वक्त में ये जो भीड़ है ये और भी ज्यादा बढ़ सकती है? बिल्कुल, इस तरह से तस्वीरें आ रही, कहीं ना कहीं ये भीड़ की ये एक महा आंदोलन हो सकता है। सरकार ये तस्वीरें देख के बौखला गई है। हालांकि आज दिन भर में क्या होगा, उसके बाद शाम तक क्या रिजल्ट आएगा वो एक तो देखने वाली बात होगी, लेकिन सुबह सुबह की तस्वीरें देख के सरकार बौखला गई और सरकार की राज्य में पुलिस की गुंडागर्दी आपने संभाजीनगर से ही देख लिए। पूरे राज्य में यही हालत है। जो सरकार है किसी को बोलने नहीं देती, अगर उसके विरुद्ध में बोलने नहीं देती, लेकिन अब भाजपा है पूरी तरह से आक्रोशित हो चुकी है। किसी भी कीमत में आप सरकार को घेरने में कुछ भी कसर नहीं बाकी रख रही है। हालांकि अभी जानकारी मिली कि बहुत सारे कार्यकर्ता जो मेरे पीछे थे, हजारों कार्यकर्ता को पुलिस ने वैन में बिठा के उन्हें हिरासत में लिया है। लेकिन संभाजीनगर में जो प्रवेश होते हैं, जो हाईवे नेशनल है, कार्यकर्ता बड़ी संख्या में वहाँ पे पहुंचे हुए हैं, वहाँ पे कार्यकर्ता जमा है और नेशनल हाईवे को भी रोकने का यहाँ पे प्रोग्राम जारी है। क्योंकि अभी ये तो शहर का देख रहे थे आप, शहर में यह हालात है। हाईवे पे जो नेशनल हाईवे जो पुणे, मुंबई, नागपुर उधर से जो वाहन आ रहे हैं इस रास्ते में, उन्हें भी पूरी तरह से बैरिकेड लगा के रोकने के लिए भाजपा के बड़े कार्यकर्ता वहां पहुंच गए हैं और देखने वहां भी इस तरह से पुलिस की झड़प हो सकती है, ऐसी जानकारी मिल रही है। शुभम, बिल्कुल, बहुत धन्यवाद बाबूलाल आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। संभाजीनगर की जो तस्वीरें हैं वो देश के लोगों तक पहुंचाने के लिए। राजेश, आपका भी बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो लगातार ओबीसी आरक्षण की जो मांग है वो तेज होती चली जा रही है और पंकजा मुंडे के नेतृत्व में एक बार फिर से पूरे महाराष्ट्र में अलग अलग जगहों पर प्रदर्शन हो रहे हैं ओबीसी आरक्षण को लेकर। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम महत्वपूर्ण खबरों के लिए आप लगातार बने रहिए सुदर्शन न्यूज के साथ। जय हिंद।